हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार, आज हम इस पर प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम गीता पर चर्चा करें, तो आज हम इसके दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम इसके प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे तो ये बातें आपके हृदय में और गहरी जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और इससे क्या होगा, जो बातें अभी तक सतह सतह में थी वो आपको और अच्छे से समझ आएंगी। ये डिस्कशन बहुत आवश्यक है। चलिए हम आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने रिवाइज किया पूरा अध्याय 2। अब प्रश्न उत्तर की बारी है। आई होप आप सभी अभ्यास करके आए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। जिसको उत्तर पता होगा आप हाथ खड़ा कीजिएगा। प्रयास ये रहेगा कि हम सबको मौका दें। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम क्या है? आभा माता जी, वेरी फास्ट आप बताइए। आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम मन में उठी जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ। जी सही उत्तर है, आपने गलत नहीं कहा। हम किसी और भक्त से भी सुनना चाहेंगे कि क्या है इसका उत्तर। ओके, कनक माता जी आप बताइए। ये जान लेना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमेशा से सर, हम रहे हैं और रहते रहेंगे। कभी ऐसा टाइम नहीं था जब हम एग्जिस्ट नहीं करे हैं। जी जी सही उत्तर है। सर आपने सही उत्तर दिया है। सो हमने टीकाओं में पढ़ा था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब जीवात्मा ऐसा करने लगे। और आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम होता है जब हम इस बात को समझें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। परफेक्ट आंसर। तभी तो व्यक्ति इस विषय में सोचता है, राइट। उसको अपने अगले जीवन की भी चिंता होती है, तो उस विषय में सोचना वो शुरू करता है। बहुत अच्छे, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु क्या है? मदन मोहन प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो जब वो प्रोसेस, जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। ओके ठीक है, आपने गलत नहीं कहा, सही है। और भी हम किसी भक्त को मौका देना चाहेंगे। मृत्यु क्या है? धनिष्ठा माता जी आप बताइए। माता जी, जिस प्रकार एक कपड़े मतलब नए वस्त्र धारण करते हैं, शरीर इसी तरह मतलब दूसरी आत्मा को धारण करते हैं, उसे मृत्यु कहते हैं। हाँ, जैसे कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा हाँ। शरीर बदलता है। तो बेसिकली मृत्यु और कुछ नहीं, बस देह परिवर्तन है। ओके, थैंक यू माता जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म होता है? दीपिका मलिक माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जी हाँ माता जी, इसमें 2.27 में जैसा कि बोला गया है, जिसमें जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जी, तो क्या पुनर्जन्म होता है? व्हाट इज योर आंसर? जी आप होता है। होता है। आपको बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने। भगवान पहले समझाते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा तो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, राइट। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं भी समझ पा रहे हो, तुम ऐसा भी समझते हो कि आत्मा बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, तो समझो, तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो उस पर्सपेक्टिव से हाँ, पुनर्जन्म होता है। ओके, दैट वाज अ गुड आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग क्या है? हाँ, मदन मोहन प्रभु जी आप बताइए, बुद्धि योग क्या है? हरे कृष्णा माता जी। बुद्धि योग, जैसे कि हमको पता है कि बुद्धि और योग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बुद्धि का मतलब है जब हम अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए निष्काम भावना से कर्म करते हुए सभी कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते हैं। तो जो बुद्धि और योग, जो वर्ड, दोनों वर्ड्स को मिलाते हुए जो हम जो निष्काम कर्म के फलों को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, तो उसको बुद्धि योग कहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने, सही उत्तर था। थैंक यू सो मच। और ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हम इसको और भक्तों से भी सुनना चाहते हैं, जस्ट टू चेक कि उनकी क्या समझावट है। आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी। ओके, हम और बच्चों से भी पूछते हैं, जैसे कि जिसने, अच्छा कनक माता जी आप बताइए, बुद्धि योग क्या है? जब हम ये सीख जाते हैं कि हम जो कर्म करेंगे उसके बाद हमें लाभ हानि सुख दुख जीत हार की चिंता नहीं करनी चाहिए, सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और अगर हम ये वासना नहीं रखेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो हमें आत्मा की हमारी शुद्धि होगी और हमें आत्मा का आनंद मिलेगा। आप बोल रहे हो इस पर
हाँ, जब हम इस प्रकार से निष्काम भाव होकर के कर्म करेंगे तो उससे चित्त शुद्ध करेंगे होगा। उस चित्त शुद्ध हाँ होगा तो जो चित्त में जो वासनाएं थी, भौतिक वासनाएं, वो आत्मा चलती की शुद्धि हो होती जाए। चली हाँ जाएंगी हाँ और इस प्रकार कर्म बंधन नहीं हाँ लगेगा। जी राइट, दैट्स फर्स्ट थिंग। और जब चित्त शुद्ध जी। होगा तो आत्मज्ञान और प्राप्त हो फिर जाए। यस, जी आत्मा का आनंद मिलेगा। हाँ हाँ जी, जी आत्मकांड मिलेगा। ओके ओके, दैट इज गुड। ऑलराइट, अब बोलना यही चाह रहे थे, बस वो थोड़ा वर्ड्स फ्लिप कर गए। हाँ ओके, जी नेक्स्ट वन जी। है, हम एक और भाग से सुनेंगे इसको। दीपाली माता जी, आपने क्या समझा है, बुद्धि योग क्या है? माता जी, जब हम अपने निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं और अपन को कर्म बंधन नहीं लगता, उसको ही बुद्धि योग कहते हैं। बहुत सुंदर माता जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्लास में हमने इसका कुछ प्रैक्टिकल भी किया था, कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखी थी, किसी को वो याद है क्या? जस्ट चेकिंग दैट। ओके, सो एमएल गुप्ता प्रभु जी, आपकी क्या समझावट है, आप बताइए बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग मतलब भक्ति योग ही है। बुद्धि योग और भक्ति योग सिनोनियस है, और हम जो है अपना भक्ति का जो काम करेंगे वही बुद्धि योग कहलाता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपने प्रभुपाद जी की बात सामने रख दी है। यही सुनना चाह रहे थे हम कि ये बुद्धि योग इस श्लोक में जो वर्णित है ये कुछ और नहीं है, भक्ति योग है, जिसके विषय में भगवान अध्याय 10 में वर्णन करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो प्रभुपाद जी बताते कि बुद्धि योग और कुछ नहीं, भक्ति योग है। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप कुछ नए इंसाइट लेकर आए उत्तर में, दैट वाज नाइस। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस स्पष्ट हो गया। आप सभी ने सही उत्तर दिया, ऐसा नहीं कि गलत उत्तर है। तो बुद्धि योग में हम क्या करते हैं, अपने सारे कार्यों को हम भगवान के लिए प्रसन्नता हेतु करते हैं। राइट, निष्काम कर, इसका एक अर्थ है कि निष्काम भाव से कर्म करना, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि योग और कुछ नहीं, भक्ति योग है। भक्ति योग में हम सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? ओके, सुमन माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना कि हम आत्मा नहीं शरीर है और भगवान का अंश स्वरूप है। बहुत सुंदर माता जी, मैं समझ रही हूँ आपका उत्तर। ठीक है ठीक है। देखो, आत्म साक्षात्कार अर्थात जब आपको पता चल जाए कि आप हो कौन। इस जगत में लोग बड़े बड़े विद्वान सो कॉल कहे जाएंगे, लेकिन यदि आप उनसे पूछो कि वो हैं कौन तो उनको ये नहीं पता। तो जब व्यक्ति ये जान जाए कि वो है कौन, तब उसको कहेंगे कि उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। है कौन अर्थात कि वो कौन है और उसका भगवान के साथ क्या संबंध है। जब वो उसको समझ जाए कि आप कौन हो और आपका भगवान से क्या संबंध है। राइट, जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और भगवान कौन है, हमारे स्वामी। जब वो ये बात समझता है तो उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे अर्थ में हमने ये भी जाना था कि जब व्यक्ति समझता है कि उसका भगवान से क्या संबंध है। राइट, भगवान का नित्य दास है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं, आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। भगवान ने किस व्यक्ति को कृपण अर्थात कंजूस कहा है? कौन व्यक्ति कंजूस है? विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी आप बताइए कि भगवान ने किसे कंजूस कहा हरे है? कृष्णा माता। कंजूस जो अपना कर्तव्य से विमुख हो जाता है, जिसके पास बल है और बल का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके पास सामर्थ्य है वो अपना इस्तेमाल नहीं करता है भगवान की सेवा में या कर्तव्य से विमुख होता है, उसे कंजूस कहा जाता है, जो लालची होता है। और टीका में हमने क्या पढ़ा था कि भगवान किसको कंजूस कह रहे थे? जो अपने कर्म को कैसे करता है, निष्काम भाव से, सकाम भाव से? काम भाव से मतलब हाँ, जो अपने कर्म को सकाम भाव से सकाम करता भाव से है, उसको भगवान की सेवा के लिए। कोई और भी इसका उत्तर देना चाहते हैं? एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए, भगवान ने किसे कंजूस कहा है? भगवान ने कंजूस उस व्यक्ति को कहा है जो सकाम कर्म करने में लगा रहता है और कर्म फल को खुद ही भोगना चाहता है, उसको ही कृपण कहा है। परफेक्ट उत्तर दिया प्रभु आपने। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है उसको भगवान कंजूस कहते हैं, अपना भला नहीं कर पाता वो। दैट वाज अ वेरी नाइस आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों से अपने को मुक्त कर लेता है? सिर्फ मदन मोहन प्रभु जी को पता है इसका उत्तर। प्रभु जी आप बताइए, मदन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उससे उत्पन्न फलों को यदि हम भगवान को समर्पित कर दें तो हम ना तो हमको उसके प्रति आसक्ति होगी, ना कुछ होगा, तो
हमें अच्छे और बुरे कर्मों के फल से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे यदि हम सभी फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं। उनके प्रति हमको आसक्ति नहीं होगी, इसलिए हम इनसे होने वाले जो भी फल है उससे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जी प्रभु जी, आपने अच्छा उत्तर दिया। हम कुछ और भी सुनना चाहते हैं, जैसा एग्जैक्टली हमने श्लोक में पढ़ा था। आपने गलत नहीं बोला, आपने सही उत्तर बोला। ओके, अब हम किसी और को मौका देते हैं। वैष्णवी, आप बताइए इसका उत्तर। हरे कृष्णा माता जी। जो सरंगल मनुष्य होते हैं वो इस पूरे और अच्छे कर्मों से ऊपर उठ के मोक्ष प्राप्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो अपना पूरा जीवन भक्ति में लगाते। हाँ, भक्ति में लगाते हैं। तो भक्ति करके मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो उत्तर क्या है? भक्ति करके। नहीं, जो आपने बोला मोहन प्रभु जी, दैट वाज आल्सो करेक्ट आंसर। नहीं, हमने श्लोक में पढ़ा था कि भक्ति करके मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों से अपने को मुक्त कर लेता है। BG 2.50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर हमने बहुत ज्यादा चर्चा की थी। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है? दीपिका माता जी, आप बताइए। माता जी, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त होता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, अर्थात कि स्थित प्रज्ञ को, मतलब स्थित प्रज्ञ में वो स्थित हो जाता है। एकदम सही उत्तर माता जी, आपने एकदम पूरा श्लोक बताया हमको, सही उत्तर है। थैंक यू सो मच। चलिए हम किसी और भक्त को मौका देते कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है। तो देखिए, इससे पहले आप उत्तर दें, अर्जुन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट? तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में फिक्स्ड है उसके विषय में पूछ रहे हैं। इस जगत में बहुत सारे लोग गुरु बनते हुए नजर आएंगे, आजकल तो बहुत सारे लोग गुरु बनते हैं, लेकिन अर्जुन ने पहले ही प्रश्न पूछ लिया है कि हम, वो जो व्यक्ति है जिसके विषय में आप बोल रहे हो, जो आध्यात्म में स्थित है, वो कैसा है, उसको हम कैसे पहचाने, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या लक्षण हैं, राइट? जैसे डिजीज व्यक्ति के भी एक सिम्टम्स होते हैं, जो बीमार है उससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, धनवान व्यक्ति के भी कुछ सिम्टम्स हैं। तो भगवान तो पूछना, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है उसकी? किसी को याद है? मनोधर्म से ऊपर उठ जाता है। हाँ, आपने सही बताया था माता जी, आपने गलत नहीं बताया। मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि बच्चों को याद है कि नहीं। दिस इज लाइक अ डिस्कशन, हमने इस पे डिस्कशन किया था। हम जस्ट ट्राइंग कि लोगों ने सुना कि नहीं, क्या रजिस्टर किया। ओके, सो लेट मी आस्क समवन, लेट्स से जैसे वैष्णवी, यू वांट टू से समथिंग? बोलिए, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? माता जी, मेरे को जैसे समझ आया वैसे बोलती हूँ कि जो पूरा इंद्रिय तृप्ति सब, मतलब पूरा भौतिक इच्छा है सब त्याग देते हैं और एकदम उनको उत्तम रस मिल जाता है, तो वो स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं। और उनका लक्षण, मैं एक बार स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति से मिली थी, उनके साथ जब मैं मिली थी तो मेरे को एकदम डिवाइन फीलिंग्स थी, मतलब बहुत डिवाइन फीलिंग्स आ रही थी, मतलब वो अपन मिलेंगे तो बहुत हाई लेवल में लगता। ओके, तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसका लक्ष्य भी एक होता है, उसने सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। गुड, आपको सही समझ आया। ओके, मदन मोहन प्रभु जी, यू वांट टू से समथिंग? बोलिए। जी माता जी, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है जो अपनी आत्मा में बिल्कुल संतोष प्राप्त कर लेता है। जो उसकी चेतना होती है वो चेतना दिव्य चेतना होती है, नॉर्मल चेतना से ऊपर उसका दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। इसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं और ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की ये परिभाषा हो सकती है। बहुत अच्छे प्रभु जी, सही उत्तर दिया आपने। ओके, तो पहला ये कि उसने सारी मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जैसे कि दीपिका माता ने हमको बोला। और उसकी चेतना कैसी है? दिव्य है। उसका मन विशुद्ध हो चुका है, अब वो आत्मा में संतोष प्राप्त कर रहा है। उसको इस भौतिक जगत में कुछ भी सुख दुख जो है प्रभावित नहीं करते, तीनों ताप उसको प्रभावित नहीं करते। और फिर अर्जुन आगे प्रश्न पूछते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे चलाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, ये प्रश्न भी पूछते हैं, जिसके विषय में हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा था। आगे आई थिंक आगे आएगा वो प्रश्न। आप आगे बढ़ते हैं, आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन रहा। तो ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड पर हम अभी हैं नहीं, पर हमको भगवान पिक्चर दिखा रहे कि हम वहां अगर बुद्धि योग का अभ्यास करते रहेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे।
राइट। तो ऐसे इसीलिए हमको ऐसे वैसे किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, प्रामाणिक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। हर किसी को अपना काउंसलर नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि देखो जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है उसकी क्या परिभाषा है भगवान उसको पहले ही बता चुके हैं। उसको इस भौतिक जगत की कोई चीज नहीं चाहिए, उसकी चेतना दिव्य हो चुकी है। ओके, आगे चलते हैं। वन गुड पॉइंट, भगवान प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि इस प्रकार की दिव्य चेतना हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की दिव्य चेतना कि मेरे इस कि हमारे प्रयास से किस प्रकार राधा कृष्ण प्रसन्न हो। अगर हम इस प्रकार की चेतना लेकर चल रहे हैं तो हम ऑलरेडी दिव्य चेतना में है, क्योंकि ये इच्छा ही दिव्य है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम इस दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। आगे, देहधारी जीव, अगला प्रश्न है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार भक्ति में स्थिर हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ने सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्याग दी है, लेकिन भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि इससे इंद्रिय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। ओह वाओ, देयर मेनी स्टूडेंट्स इन्होंने हाथ खड़ा किया है। ओके, सो कनक माता जी आप बताइए। हमें हरे कृष्ण महामंत्र करते रहना चाहिए। उससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं और हमें उत्तम रस का एक्सपीरियंस होएगा। तब हमें ये भौतिक इच्छाओं की नीड नहीं फील होगी। बहुत सुंदर उत्तर माता जी, एकदम सही बोला आपने। दैट वाज अ गुड आंसर, वेरी गुड। ओके, हम एक और भक्त सुनना चाहते हैं। एमएल गुप्ता प्रभु जी, व्हाट्स द आंसर? इसका क्या उत्तर है? देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहती है। ऐसी स्थिति को जो है भक्ति में स्थिर होकर के ही जो है हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, भक्ति में स्थिर होकर वो ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है, लेकिन किस प्रकार? हाँ, अगर जो है एक मनुष्य जो है कृष्ण भावनामृत हो जाए और कृष्ण भावना के हिसाब से जो है अपनी सारी एक्टिविटीज जो है भगवान के निमित्त करना शुरू कर दे, भगवान को सेंटर में रखे और सुबह से लेकर के शाम तक की सारी जो है अपनी क्रियाएं जो है भगवान के लिए ही करता रहे, तो फिर उसकी जो है इंद्रिय भोग की जो इच्छा है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों कि उसको भगवान की में जो कार्य कर रहा है उनमें जो है उच्चतर जो है रस प्राप्त होने लग जाता है, और उस उच्चतर रस प्राप्त होने की वजह से ये जो ग्रहित चीजें हैं, जो भोग की इच्छाएं हैं, वो भी खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी। जब आप समझाते तो हम सब कुछ समझ आ जाता है। दैट वाज अ वेरी नाइस आंसर प्रभु जी, वेरी गुड आंसर, थैंक यू सो मच। सो आप दोनों ने सही उत्तर दिया। तो जब वो इस प्रकार भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करता है, आपने सही बोला, उसको उत्तम रस अनुभव होते हैं और फिर उस प्रकार की निकृष्ट चीजों को वो छोड़ देता है। और इस प्रकार से जब वो भगवान की सेवा करता है तो भगवान उस सेवा से प्रसन्न होते हैं और वो उत्तम रस को उसको प्रदान करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं उसको उनकी सेवा से प्रसन्न होकर। ओके, दैट वाज वेरी वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ओ, ये तो हमने बहुत दिन तक चर्चा किया था। कैसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है? ओके, दीपिका माता जी आप बताइए। माता जी, जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए और इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। मुझ में स्थिर कर देता है, यू मीन से कृष्ण में स्थिर कर देता है, भगवान में। हाँ जी हाँ जी, और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए माता जी। माता जी, इसमें आपने बताया था दुर्वासा ऋषि जी का और राजा अम्बरीश जी का। तो जैसे कि दुर्वासा मुनि क्रोध से वशीभूत होके तो उनकी इंद्रियां असंयमित हो गई थी और इसलिए उनको क्रोध उत्पन्न हुआ। और जैसे कि राजा अम्बरीश जी ने अपने भक्ति योग के उससे अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया था। बहुत अच्छी माता जी। अब आपको स्पष्ट करना है कि उन्होंने कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाया, ये स्पष्ट करना है। अच्छा, ये हम किसी और भक्त को देते हैं, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ओके, इसे कौन बताएगा कि अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया? अब माता जी आप बताइए। अम्बरीश महाराज ने अपनी वाणी को धाम की चर्चा करने में, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में,
आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में और अपने शरीर को भक्त का शरीर स्पर्श करने में, नाक को चरना बिंदों पर भेंट किए गए फूलों का गंध सूंघने में, जीभ को तुलसी दलों का स्वाद करने में, पांवों को भगवान के स्थानों की यात्रा करने में और सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इस प्रकार भगवान के वे मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। परफेक्ट उत्तर दिया आपने माता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो जब व्यक्ति इस प्रकार करता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको सीखा था। बहुत सुंदर उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि किस प्रकार नष्ट हो जाती है? इसका बहुत बड़ा उत्तर है, किसको पता है ये? ओके, विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी, पहला तो है हम किसी चीज में अपनी ऐसा ध्यान करते हैं, हम हमारी नजर पड़ती है किसी चीज पे, फिर उसमें हमारे को उस पे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से फिर हमें कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होने से उत्पन्न होने से हमें वो करने की इच्छा होती है। फिर वो हम करते हैं या नहीं, हम करते हैं या सफल होते हैं या विफल होते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। गुस्सा आने से हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। थोड़ा ये भूल गया माता जी। हाँ, आपने अच्छा प्रयास किया प्रभु जी। मोह, बुद्धि के सामने मोह उत्पन्न होता है, फिर उसकी स्मरण शक्ति जो है वो विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, उसकी बुद्धि नाश हो जाता है। ओके, आपने अच्छा प्रयास किया। उसकी शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में चिंतन करके, वो किसी इंद्रिय विषय का चिंतन करता है, वहां से शुरुआत होती है। तो उसी विचार के लेवल पर रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है, किस प्रकार के व्यक्ति के लिए शांति की कोई संभावना नहीं है? क्योंकि शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता। तो अर्थात किस प्रकार के व्यक्ति के लिए सुख की कोई संभावना नहीं है? सो क्या, कौन सा व्यक्ति है ये? कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? किस प्रकार के व्यक्ति के लिए शांति की कोई संभावना नहीं है? किसी को याद है? कोई प्रयास करेगा? निष्ठा माता जी आप बोलना चाहते हो? माता जी, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। बहुत सुंदर माता जी। मन उसका चंचल रह जाता है। मन जिसका स्थिर नहीं है उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। और मन स्थिर होता है जब हम, मन स्थिर केवल भगवान में होता है। दैट इज अ वेरी नाइस आंसर। तो जब लक्ष्य का अभाव रहता है, अंतिम लक्ष्य का अभाव रहता है, तो मन हमेशा चंचल रहता है और उस व्यक्ति के लिए शांति की कोई संभावना नहीं है। आगे चलते हैं। आपने अच्छा उत्तर दिया, जो व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, किसे शांति प्राप्त होती है और किसे शांति प्राप्त नहीं होती? हरे कृष्णा माता जी। साची माता जी, हाँ बताइए। जी माता जी, थोड़ा प्रयास कर रही हूँ, नहीं सही दिखता मुझे। माता जी, जो मतलब भौतिक कार्य करते हैं ना, कृष्ण भगवान जी के संबंधित भक्ति करना, सेवा करना, उनका मतलब चिंतन करना, तो वो शांति प्राप्त करते हैं। और जो भौतिकवादी लोग हैं ना, तो वो इंद्रियों में लगे रहते हैं, अपनी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, तो वे शांति प्राप्त कभी नहीं करते माता जी। मुझे तो बस इतना ही पता है माता जी। आपको हरे एकदम सही कृष्ण। हो जाए माता जी, बहुत सुंदर। इसको भगवान ने उत्तर दिया था समुद्र का। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां मिलती हैं फिर भी शांत रहता है, उसी प्रकार से जो भक्त है उसके पास भौतिक इच्छाएं भी आती है तो भी वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन आपने एकदम सही बताया, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो, उनको इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं आती है तो उनके पीछे भाग जाते हैं। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आगे चलते हैं हम। मन को वश में करने की सही एवं सरल विधि क्या है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम एक ऐसे भक्त से पूछेंगे जिसको मैंने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। इससे नहीं पूछा मैंने। सीमा शर्मा माता जी, मैंने आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा। प्रयास कीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मन को बस में करने की बस सरल विधि यही है भगवान जी के, माता जी की हमें हर टाइम भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी मन हमारा बस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हर टाइम हरे कृष्णा महामंत्र का, चाहे आप किसी काम में भी लगे, अगर आप ये मन भगवान की तरफ नहीं लगाओगे तो वो इधर उधर भागता रहता है। बस यही है मैम, यही आंसर है। सही उत्तर दिया माता जी आपने। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आपने सही उत्तर दिया। मन को वश में करने की सही एवं सरल विधि क्या है, जिसका उदाहरण हमने अम्बरीश महाराज से सीखा था कि अपनी सारी इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में लगानी है।
तो आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, आप सभी ने इस डिस्कशन में पार्ट लिया है। ये एक दिव्य चर्चा है। इस जगत में चर्चाएं होती हैं, भौतिक चर्चा होती है, लेकिन हमने जो चर्चा की वो एक दिव्य चर्चा है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। नाउ विद दिस अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल से हम भगवद गीता के 3रे अध्याय को पढ़ेंगे भगवान की इच्छा से। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाउ अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो उसी के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। सो लेट्स डू द हरे कृष्ण मंत्र 3 times and then we are ending the class here. Let's do together. Hare Krishna Hare Krishna हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और रंगा हरे कृष्णा।